ठीक है, पीछे का भैया एक दिन बाद को बुक किया। हाँ भैया पीछे का जो भी ले जाइए रात को मुझे चाहिए। बस तो फिर मैंने एक दिन तुम ले जाओ। हाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करना आज जो हम करने वाले हैं बेटा, हम करना सिंपल ऐसे साधारण ब्याज। इसके अंदर में क्या है, एक खानदानी फॉर्मूला है जो क्लास बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और देखिए, अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर में आपको देखेंगे तो इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा, या तो डायरेक्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज से देंगे, या अगर डायरेक्ट सिंपल साधारण ब्याज से नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको सीआई और एसआई का रिलेशन से दे देंगे, मतलब दोनों के डिफरेंस को देने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही चीज है कि आपको उसको देखना है कि कैसे क्वेश्चन को करना है, उसको ध्यान में रख के करना पड़ेगा। अब सबसे पहले देखिए, मैं अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो खानदानी फॉर्मूला है उसको मैं आपके सामने लिख रखा हूं। क्या है कि एस आई इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम। टाइम जो होता है सर वो ईयर में होगा। किस में होगा? ईयर बोले तो साल के अंदर होगा। अगर यही टाइम मंथ में होगा तो नीचे क्या आ जाएगा भैया? 12 आ जाएगा, मतलब 12, क्योंकि आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। इसी फॉर्मूले से अगर मैं मान लीजिए डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, दूसरी चीज मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि ए इजकल टू एस आई प्लस का इंटरेस्ट होता है। तो अगर आपके बोले हमारा आएगा क्या? नहीं आएगा ना, 1 मिनट सुनिएगा। ये मतलब ईयर नहीं देगा तो 12 नीचे मल्टीप्लाई होगा क्या 100 से? देखिए, अगर मैंने वही चीज बोला, एक सेकंड आप, मैंने आपसे यही चीज बोला कि अगर मान लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इजकल टू पी इंटू का आर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई टाइम। ये तो ईयरली हो गया। अगर यही चीज समय टाइम, अगर ये टाइम मंथ में दे, मंथ मतलब महीने में देगा, तो जो समय लोगे मान लो 6 महीने तो 6 अपॉन में 12 लेंगे। ठीक है, हाँ यही होगा ना चेक, मतलब बगल में 6 अपॉन। हाँ, मतलब अगर समय लेगा, अगर महीने में देगा तो आप क्या करोगे? 6 अपॉन में 12। जितना देगा उतना। हाँ सर, पहला चीज, अगर यही डे में देगा क्वेश्चन, तो डे में देगा तो जितना डे होगा ऊपर नीचे 365, क्योंकि एक साल में 365। दो चीज याद रखिएगा, अगर देगा तो नीचे के ऊपर महीना ऊपर में 12। अगर ये डे में देगा, अगर ये डे में देगा तो जब ये डे में देगा तो डे अपॉन में 365। ठीक है, सामने सामने। ठीक है, तो ये चीज है। और एक चीज और मैंने कल बताया था आप लोगों को, शायद ध्यान दिया हो तो, जी सब पीछे सामने आ जाइए। एक चीज और मैं आपको बताया था कल कि अगर यही आप देखिए कहीं कहीं पे लिखा था सर पर एनम होता, सर पर एनम क्या होता है? ईयरली। कहीं पे होता है मंथली पीए, तो चीज को ध्यान रखेंगे। कहीं पे होता है हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। अगर कोई भी इंटरेस्ट बेटा, अगर कभी भी इंटरेस्ट छमाही पर दिया जाए, छमाही बोले तो हाफ ईयरली, या तिमाही पे क्वार्टरली, तो अगर छमाही पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तो आर को आप 2 से डिवाइड करेंगे और समय को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर। अब मैं पूछना सर, क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर नहीं पता? यार लोग सुनते तो यार कि क्वार्टर मार रहा है वो, हाँ वही वाला क्वार्टर। अरे बेटा वो क्वार्टर नहीं होता है। क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का 1/4 क्वार्टर बोला जाता है। जैसे 250 ग्राम का एक पाव। अब बोलते हो ना भैया, जब जाते कहीं फास्ट फूड दुकान पे 1 क्वार्टर लगा देना चिली पेट पर, तो मतलब कि किसी भी चीज का 1/4 को क्वार्टर बोला गया। तो अगर बेटा छमाही होगा तो आर के 2 से डिवाइड करोगे, समय को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट आपको साल में 2 बार दिया जाएगा, लेकिन जो मैंने बोला हूं पर एनम उसके आधे दिए जाएंगे। क्लियर सर? नेक्स्ट, अगर यही चीज तिमाही पे होगा, किस पे होगा बेटा? तिमाही पे, तो आर को 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि तिमाही का मतलब 4 क्वार्टर होता है एक साल के अंदर में, 3-3 महीने का। ठीक है, और टी को 4 से मल्टीप्लाई, मतलब जिससे आपको आर को जितने से डिवाइड करोगे उतने से टी को मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर छमाही आएगा तो बेटा 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तिमाही आएगा तो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। अब ये क्वेश्चन की तरह, अभी मैंने आपको ये चीजें बोला कि ये तो फॉर्मूला बता दिया। अगर मैं इसी चीज पे अगर जिक्र करूं बेटा, तो आपको मैंने क्या बोला था कि फॉर्मूला आपको ऐसा इजकल, तो मैंने ये लिखवा दिया। अगर मैं यही फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बोलूं आर निकालने को, तो आर इजकल तो क्या बताया था बेटा? एस आई 100, नीचे क्या आ जाएगा बेटा?
P इंटू का T। T। अगर यही बेटा T निकालना है तो सेम वही SI गुने का 100 अपॉन में P इंटू का R। ठीक है, ये तब था सिचुएशन जब आपको SI दिया हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट दिया रहे, क्या दे रहे हैं, अमाउंट, उसके बाद चलना हो तो क्या करेंगे, तो भी चीज देखा जाएगा। यहां देखिएगा, मैंने अमाउंट बोला तो अमाउंट की फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा, P प्लस इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता सिंपल प्लस करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड है तो कंपाउंड करोगे। अब देखिए ए का फॉर्मूला P प्लस P इंटू R अपॉन T, R अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई T। क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हूं किसका लिखा हूं सर, SI का। अगर मैं डायरेक्ट इसी से P निकालना सीखूं तो P का फॉर्मूला क्या होता है सर, A इंटू का 100 अपॉन में 100 प्लस RT। अगर इसी को SI निकालना तो A इंटू का R इंटू का T अपॉन में 100 प्लस RT। अगर इसी का R की बात करूं तो SI, ये चीजें मैंने अभी बता दिया। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था पिछले क्लास में जो मैंने आपको कराया था, वही चीज था, वही चीज क्वेश्चन क्या था, ये चीजें था। जैसे हमने SI पूछा था आपसे, प्रिंसिपल कितना था, 4000 था, R 6% था। ये सारे पिछले क्लास की क्वेश्चन थे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लीजिएगा सर, बोलूं सर, प्रिंसिपल जो है ₹12,500, R जो है सर 12.5%। सर समय जो दिया है, समय दिया सर 3 ईयर 6 मंथ। तो आपसे कह रहे SI बताइए, 3 साल 6 महीने दिया है, तो आपसे कह रहे हैं सर SI बताएं। देखिए बेटा, अब इसमें क्वेश्चन है, अब बच्चे आप तुरंत हो रहे यार ये तो ईयर में भी दे दिया, मंथ में दे दिया, तो क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे हम। ये ईयर में दे दिया और मंथ में दे दिया, तो मैं टोटल लेके चलूं तो लिख सकते हैं 3 1/2, या 12 36, या तो 40/12 लिख सकता हूं मैं। 12 36, एक साल में 3 साल में कितने महीने होते हैं, 36 महीने, और 36 में 6 प्लस को 40 महीने होगा। बोलो बेटा, होगा ना। नहीं समझ ये ऐसा कैसे कर रहे हैं आप? 42 में ना, 36, हाँ 36 से 42 महीना हो जाएगा ना, 42 महीने। या तो आप लिखो 3 1/2 लिख दीजिए, नीचे 12 भी हो जाएगा। हाँ 12 होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करोगा, SI का फॉर्मूला में 12,500 गुने का 12.5/100 गुने का 42/12। ठीक है सर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो कैंसिल। अगर मैं काटना चाहूं तो 2 से कटेगा क्या, 2 से 6 दूना का 12, 21 7 6 का 42। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास तो कटेगा ही नहीं सर। अब मेरे पास कितना हो गया, 125 गुने का 12.5। ठीक है सर, और गुने का 7/2 कितना आएगा आंसर, 15,000 क्या कहते हैं, हमको यही याद था। अब यार 6.25। ठीक है, 125 मल्टीप्लाई का 6.25 गुने का 7 करिए सर गुना। 125 गुने का 7 5 35 के 5 हाथ में और 3 3 5 7 दूना के 14 14 3 17 के 7 हाथ में लगा 1 1 7 42 1 43। इसको मल्टीप्लाई कर दिए 125 से, 25 से कर दो तो कितना आएगा, कितना रहा सर, 54 नहीं आएगा सर, 5400 64 75 ये आएगा आंसर। ठीक है, चले सर आगे। नहीं है समझ में। एक मिनट, ये आप जो ऐसे कर रहे हो, अगर हम इसको 3 बार 6 सर एक सेकंड बेटा, मैंने बोला कि यहाँ पे जो समय दिया था 3 या तो 1/2 लेके चल लीजिए, तो 3 दूना के 6 7 7/2 रख लो, या तो अगर 7/2 अगर मंथ में लेके चलोगे तो फिर आप ये रख लीजिए, बात बराबर ही है। कि लास्ट में मैं काटा हूं तो 7/2 आया, यहाँ पे काटा हूं तो 7/2 आया है। ठीक है बेटा, बोलिए। अरे मैं ये कह रहा था भैया कि डायरेक्ट हम कर देंगे तो गलत आएगा, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं। 3 × 6/12
नहीं 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 वैसे नहीं होगा सर। वैसे ही तो खेल रहे वैसे पिछला question नहीं नहीं ये 3/12 नहीं 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 सर 18 साल हो जाएगा ना सर। आपको मैं 3 साल 6 महीने बोला था ना। अच्छा 3 साल का फिर वो निकाल के और भैया एक और क्वेश्चन तो बनेगा। आया समझ में? समझे क्लियर डाउट भाई? देखो तुम लोग कंफ्यूज हो। मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कि 3 years 6 months ये बोला ना बेटा। तो अगर लाओ तो 6/12 काटोगे 3/1/2 years लिख लो, या तो इसको सॉल्व करोगे तो 7/2 years और ईयर में लेके चलोगे तो डायरेक्ट हम करने देते इसको। हाँ डायरेक्ट कर लो 7/2। तो 6 अपॉन 12 लिख के फॉर्मूला लिख देंगे तो गलत गलत हो जाएगा। तो 6/12 लिखोगे तो आपको या तो लिखना तो ऐसे लिखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाइंग होगी। ये ऐसे ठीक है। अब देखो बेटा कैसे, अगर तुम 6/में जैसे कह रहे हैं अब तक, तो 6 3 6/12 ये किसका बीच का रिलेशन मल्टीप्लाई कर। हाँ 12 36 में 6 प्लस करोगे 42/12, या तो ये लिखिए या तो 7/2 लिखिए। 7/2 ठीक है सर। या तो अब मैंने 7/2 कैसा है, क्लियर हो गया बेटा? क्लियर है। एक क्वेश्चन और लो, ये बिल्कुल बेसिक चीज था। कह रहा है कि कितने समय में टाइम हाँ प्रिंसिपल दिया है सर 1300 रुपया, आर दिया है सर 14% और सर अमाउंट जो दिया है 1650 रुपया। तो कह रहे हैं भैया कि अब टाइम बताओ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने समय में 1300 रुपया का 14% की वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1650 रुपया हो जाएगा। 1650 रुपया हो जाएगा। अभी मैं आपको ट्रिक लिखवाया था ना बेटा, उसी ट्रिक पे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी आ जाएगा। अभी आपको ट्रिक लिखवाया था, उसी ट्रिक पे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। मैं ट्रिक क्या लिखवाया था? A = P × 100 + RT अपॉन में क्या लिखवाया था बेटा? अच्छा मान का भी है ये लिखवाया था फॉर्मूला। नहीं भैया ये नहीं लिखवाया था। हाँ नहीं लिखवाया। ये नहीं लिखवाया आपने। लिखवाया होगा। नहीं लिखवाया। नहीं लिखवाया, कोई बात नहीं लिखवा तो इस पे नहीं चलेंगे हम खुश। काय बिठा रहे हो ये नहीं हो सकता। नहीं चलेगा तो मैं दोनों तरीका बताता हूँ। जब नहीं लिखवाता, आपको A दिया है P दिया है, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है मैम? A माइनस का P कितना हो जाएगा? 1650 माइनस का 1300 कितना? 350। क्लियर है बेटा? अब 350 आ गया तो SI लिखो 350, प्रिंसिपल हो गया 1300, R कितना बेटा? 14/100। टाइम तो आपको पता ही नहीं है, तो 2 0 से 2 0 खत्म। तो टाइम इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 350/13 गुने का 14, यही आएगा ना? सॉल्व करो, कितना आएगा? सॉल्व करूं मैं? 14 देखो मैं करूं कि कर रहे हैं आप लोग? नहीं अभी करने का। करिए। 7 दूना का 14, 7 5 35, 2 से काटोगे बेटा 25। यहाँ देखिए आ गया आंसर 25/13। 25/13। तो अगर हम बात करें तो 12/13 ये है बेटा, समझ में? बगैर फॉर्मूला से कैसे करोगे? देखो ये दे बेटा, 7 दूना का 14, 7 5 35, 50, 2 एकम 2, 50 दूना का 25, 25/13। मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे 13 कम 13, 13 में 12 प्लस कर दोगे 25 ईयर में। क्लियर? हाँ बताइए।